अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं स्क्रीन नहीं कर सकती। यस। आजकल हमारे क्वेश्चन है वो ऑर्डिनल इंग्लिश। Given head of a single English, group all the notes with odd indices together, followed by the knot with even indices. Return the reordered list. The first note is considered odd, and the second note is even, and so on. Note that the relative order inside both the even and odd groups should remain as it was in the input. You must solve the problem in O1 extra space complexity and O and time complexity. क्वेश्चन पे हमें कह रहे हैं कि जो हमारे और नोट्स हैं उनको हमें सबसे पहले ज्वाइन करके जो है लिखना है, और फिर हमारे इवन नोट्स होने चाहिए। हमने नोट्स के अंदर लिखे हुए वैल्यूज नहीं देखनी, हमने नोट्स देखनी है। मतलब कि हमारी फर्स्ट नोट है ना, तो हमने फर्स्ट को फिर इसके साथ थर्ड के साथ ज्वाइन करना है, और फिर थर्ड के बाद हम उसको फिफ्थ के साथ करेंगे। पहले हम अपनी ओड नोट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद जो हमारी इवन नोट्स है, जैसे हमारी टू है और फोर है, फिर हम उनको ज्वाइन करके लास्ट में हमने उनको रिटर्न कराना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? आप रिपीट कर देता वो। हम्म। हमें यहाँ पे जो है और नोट्स को पहले लिखना है, और फिर हमें इवन नोट्स को लिखना है। इनके अंदर जो नंबर्स गिवन है हमें उनको नहीं देखना, हमें नोट्स देखने। जैसे हम कहते हैं ना इंडेक्सेस हमारे होते हैं एरे में, इस तरह हमने इधर लिंक लिस्ट के जो है नोट्स को देखना है। जो हमारी ओड वाली है, कि हमारी ये फर्स्ट नोट है ना, तो फर्स्ट हम्म। ओड होता है। जैसे थर्ड नंबर भी ओड है, तो थर्ड भी नोड है, ओड नोड है, और फिर फिफ्थ वाली जो नोट हमारे पास आ रही है वो भी ओड है। तो हमने पहले इन तीन ओड नोट्स को लिखना है, फिर उसके बाद हमने इवन नोट्स को जो है, उसके बाद ओड के बाद इवन को लिखना है। इस तरह हमें रिटर्न करानी है तीन चीज रखते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी इस तरह किया हुआ। पहले हमने अपनी ओड वालों को लिखा है, फर्स्ट नोट को, थर्ड वाली नोट को, फिफ्थ नोट को, और हमें लिखा है सेवन नोट को। पहले हमने इन सब और नोट्स को लिखा है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कलर से भी हम देखे ना, हम बता रहे हैं, फिर हमने इसको इवन नोट लिखा, टू को लिखा है, फिर फोर को लिखा है, फोर के बाद फिर हमने सिक्स को लिखा है। ऐसे क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। ये हमें जैसे हमारी पहले वाले एग्जाम्पल है, मैंने वो लिख लिया लिस्ट है यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो पॉइंटर्स बनाएंगे। एक हम पॉइंटर का नाम दे देंगे ऑड का, एक पॉइंटर का नाम दे देंगे हम इवन का। दोनों जो है, ऑड वाले को मैं ओ से कर देती हूँ, और जो इवन वाला है उसको मैं ई से कर देती हूँ। ऑड वाला जो हमारा पॉइंटर होगा वो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, और जो हमारा इवन वाला होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे कि हमारा जो ऑड है ना, जहां पे हमारा ऑड वाला पॉइंटर पड़ा है, उसको जो है ऑड डॉट नेक्स्ट को इक्वल कर दे इवन डॉट नेक्स्ट के। मतलब ऑड हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ऑड डॉट नेक्स्ट को मतलब वन को इक्वल कर दे इवन डॉट नेक्स्ट पे क्या पड़ा हुआ है, थ्री हमारा। तो यहाँ पे वो इस तरह उसको इक्वल कर देगा वन को थ्री के साथ। ठीक है, फिर हम अपने पॉइंटर को अपडेट करेंगे। हमारा जब ऑड वाला है उसको हम इक्वल कर देंगे इवन डॉट एक्स के, अब ऑड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे,
कि हमारा जो इवन वाला है ना, उसको क्या करे वो इवन डॉट नेक्स्ट को इक्वल कर दे वो ओड डॉट नेक्स्ट के। ठीक है, वो एक तरफ से हमारा ये लिस्ट बना देगा। इवन इस टाइम पे हमारा टू पे था, तो इवन डॉट नेक्स्ट तक वो कह रहा है को इक्वल कर दे ऑड डॉट नेक्स्ट के, तो वो थ्री ऑड डॉट नेक्स्ट में पड़ा हुआ है हमारे पास फोर, तो क्या करेगा टू को फोर के इक्वल कर देगा। ठीक है, फिर इस तरह हम इवन को भी अपडेट करके कहाँ पे ले जाएंगे ऑड डॉट नेक्स्ट के ऊपर, इवन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इवन यहाँ पे आ गया, अब फिर से वो वही कंडीशन लगाएगा कि हमारे और डॉट नेक्स्ट को वो इक्वल कर दे इवन डॉट नेक्स्ट के। और हमारा थ्री है, इसके नेक्स्ट में उसने कहा है कि इवन डॉट नेक्स्ट पे जो बड़ा है वो कर दो, मतलब थ्री को इक्वल कर दो फाइव फाइव के, तो वो यहाँ पे इसको फाइव को कर देगा। और फिर और को वो अपडेट कर देगा यहाँ से, इवन डॉट नेक्स्ट पे ले जाएगा। ठीक है, वो कहेगा और को अपडेट करके आप इवन डॉट नेक्स्ट पे रख दो। फिर सेम वैसे ही वो कहेगा कि जो हमारा इवन डॉट नेक्स्ट है उसके इक्वल कर दो और डॉट नेक्स्ट से। लेकिन जब हम वो और डॉट नेक्स्ट पे चला जाएगा तो हमारा आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है वो खत्म हो गई है। अब वो क्या करेगा, अब हम यहाँ पे जो है हमने ये दो पॉइंटर्स बनाए थे, हमने यहाँ पे एक और इवन हेड के नाम से पॉइंटर बनाया होगा जो हमारा हेड डॉट नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहा होगा, मतलब कि इस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा होगा। वो इवन हेड के नाम से उसको मैं हेड से यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ। वो हमारा होगा इस जगह पे हेड डॉट नेक्स्ट पे, शुरू में ही हम बना देंगे इसको भी। वो क्या करेगा, वो हमें इसका जो है वो एड्रेस स्टोर करवा देगा। हम यहाँ पे फिर क्या कहेंगे कि हमारा जो हेड है ना उसको इक्वल कर दो, हेड से हमारी ये वाली लिस्ट आ जाएगी और उसको हम कहेंगे इक्वल कर दो एंड पे हेड, जो इवन डॉट हेड है ना उसके। तो वो जब इवन डॉट हेड के हम करेंगे तो जो हमारी ये वाली लिंक लिस्ट है, तो उस पहले हमें हेड से वो ये वाली दे देगा, और फिर जब हम कहेंगे इवन डॉट हेड जो है उससे ये वाले इसका एड्रेस हमें मिल जाएगा और वो इन दोनों को इक्वल कर देगा, तो एंड पे हमें पूरी की पूरी लिस्ट जो है इस तरह की रिटर्न करवा देगा। सबको क्लियर है? जी। जी और मैम। एक और मैम हम इसको इस तरह भी तो कर सकते हैं ना, एक लेफ्ट से एक राइट से, दो पॉइंटर अप्रोच के साथ। कर तो सकते लाइक, होंगे, लेकिन मैंने इससे किया इसलिए मैंने दूसरा ट्राई नहीं किया। तो मैम हम एक दफा देख लेते हैं कि और पॉसिबल किस तरह के केसेस बन सकते हैं, ताकि थोड़ी सी ज्यादा अच्छी तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए। बाद में हम लोग इसी लेकिन इसका प्रॉब्लम ये भी तो जो हो आपने। सकता है, हाँ हम्म। आपने सही कहा कि लेफ्ट राइट से हो सकता है, लेकिन फिर ऐसा होगा ना हमारा अगर यहाँ से बनना आ जाएगा तो लास्ट से फिर हमारा फाइव आएगा इस हिसाब से, लेकिन हमारी वो सीक्वेंस नहीं बनेगा नोट्स का। उसके पहले हमारे पास सीक्वेंस में हमारे पास फिर पहले ये वाली आएगी, तो फिर वो वाली आ जाएगी, लास्ट वाली आ जाएगी, मतलब कि थ्री बाय नहीं दरमियान मैम, सीक्वेंस भी जो। बन जाएगा। सीक्वेंस से बन जाएगा। मैम ये देखे ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, लाइक वन से स्टार्ट हुआ ना, जब पता चला ये ओड है, ओड वाले को लास्ट पे उसने लगा के फाइव के साथ चिपका दिया, फाइव के साथ वन उसने लगा दिया। फिर उसने टू को देखा, अगर कोई चीज इवन है ना तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे, अगर ओड है ना तो हम लोग उसको लास्ट के अंदर ले जाएंगे। आप समझ रही हैं? वो लास्ट के अंदर तब तक चलता जाएगा जब यहाँ तक के सारी की सारी लिस्ट खत्म ना हो जाए। और उस टाइम जब लास्ट पे वो खत्म होगा तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज होगा कि पहले इवन आ रहे होंगे और लास्ट में सारे ओड आ रहे होंगे तरतीब से। ये फर्स्ट हमें और लाना है फिर ये बनाना है। लाइक अभी हम लोगों ने ये देखा ना, वन देखा, हमें पता चल गया कि भाई हाँ, वन है जी हमारा ओड, तो हमने फाइव के आगे वन चिपका दिया। ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा जी टू है तो टू को कुछ भी नहीं करना। आगे देखा हमने थ्री आ गया, थ्री फिर ओड था, ओड आया, हमने फिर उसको वन के आगे चिपका दिया जो हमने पहले वन उधर लगाया होगा। फिर हमने फोर को देखा, हमने फोर को टच नहीं किया, हम फाइव के ऊपर आए, हमने देखा भाई साहब ये फाइव फिर ओड है, हमने फिर उसको वन थ्री फाइव को उधर साइड पे कर दिया। अब क्या हुआ कि पहले खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली इवन वाले पहले आ जाएंगे, ओड वाले बाद बाद में आ जाएंगे। जो भी मतलब क्वेश्चन का पैटर्न होगा ना हम उस तरह कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि हमें आउटपुट चाहिए पहले इवन बाद में आउट, तो फिर हम लोग इस तरह करेंगे कि पीछे लेके वो वाली एलिमेंट को लेके जा रहे होंगे जो उन्होंने रिस्पेक्टिव क्वेश्चन के अंदर डिमांड किया होगा। सकते हैं वैसे और भी। बाकी, और बाकी इस तरह भी आई थिंक किया जा सकता है कि हम लोग दो लिस्ट बना लें, दोनों लिस्टों को मूव करते जाए। एक लिस्ट बना ली तो है उन्होंने ना उसके अंदर हमें सारे क्वेश्चन इवन। में कहा हुआ है कि आपने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी है, तो हम एक नई नेम लिस्ट नहीं बना सकते इसको। अच्छा, उस तरह फिर नहीं ले सकते, उसके लिए हाँ, मुश्किल हो जाएगा। स्पेस। तो मैम इसके अंदर भी तो ऑलमोस्ट स्पेस ही होगी है, दो पॉइंटर्स आप ले रही हैं, एक ओड ले रही है, एक इवन ले रही है। एक ओड नहीं का पॉइंटर स्पेस, लिया आपने, इवन का point।
जी। तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो इंक्रीजिंग है, हम उसी ए लिस्ट में जो है उन्हीं को चेंज कर रहे हैं, हम कौन सा अलग से लिस्ट बना रहे हैं। हम सिर्फ एड्रेसेस तक को इनके आगे पीछे कर रहे हैं। मैम ऐसे जो तो साथ लगा रही है ना, मतलब अभी तक जो मुझे आपके अप्रोच की समझ लगी है ना, वो ये लगी है कि एक हमारे पास ओड का हम लोग ले लेंगे, नोड बना लेंगे, और एक इवन का हाँ, बना लेंगे। ओड वाले को नोड ओड नहीं के साथ बनाएंगे चिपकाते हम, जाएंगे। और नोड नहीं बनाएंगे हम, पॉइंटर्स लेंगे। एक इवन एक का नाम का होगा, एक नोड का। हाँ, तो हम एक अलग नोड में उनको स्टोर नहीं करा रहे, हम सिर्फ उनके ये जो वो एड्रेसेस है उनके उनको कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जैसे ओड था और यहाँ पे इवन था, हमने कहा था कि ओड पे जो नेक्स्ट पे है उसको इक्वल कर दो इवन के जो नेक्स्ट पे है उसके। तो वो सिर्फ उसके एड्रेसेस को स्टोर कर रहा है, मतलब कि वो इस तरह करेगा कि इवन के जो हमारा ओड है, ओड के नेक्स्ट पे एड्रेस स्टोर कर देगा, इवन के नेक्स्ट पे जो पड़ा हुआ है मतलब कि 3 जो पड़ा हुआ है उसका एड्रेस 1 में स्टोर कर देगा, 1 के आगे। जिस तरह अब इस टाइम पे 1 के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 का एड्रेस स्टोर हुआ हुआ, इस तरह जब हम उसको वो कहेंगे तो 1 के आगे 3 का एड्रेस स्टोर कर देगा, इस तरह करेगा। अच्छा, मतलब हम लोग एड्रेसिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं उसके अंदर। क्योंकि लिंक लिस्ट में एड्रेसिंग के कोई चेंज करता है तो हमारी लिस्ट चेंज हो जाती है। हम्म। ठीक हो गया। वैसे हम लोग इसको रिकर्सिव वगैरह के साथ भी कर सकते हैं, रिकर्सिव अप्रोच के साथ भी यूज कर सकते हैं, स्टैक वगैरह को यूज करके, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा खराब हो जाएगा, वो काम सारा ज्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, और मतलब थोड़ा सा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे लगता है कि थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। चलें ठीक है, लाइक मतलब मैम पहले तो अभी बेस्ट हम लोग यही यूज करने वाले हैं कि उसी इन प्लेस के अंदर ही हम लोग करते जाए, हाँ उसी जी। मेमोरीज को यूज करते हैं। ओके, गो अहेड मैम। डन। ये हमने कहा है कि अगर हमारे पास पहले था इफ नॉट हेड और नॉट हेड डॉट नेक्स्ट, अगर तो हमारे पास हेड भी नहीं है और उसके नेक्स्ट में भी कोई नोड नहीं है तो हम सिंपल रिटर्न करा दे हेड को। और का जो हमने एक पॉइंटर बनाया था वो हेड पे पॉइंट कर रहा था जैसे हमने कहा था, और इवन का पॉइंटर था जो हेड डॉट नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहा था। फिर हमने एक इवन हेड का पॉइंटर बनाया था जो हमारा वहीं पे इवन हेड डॉट नेक्स्ट, जहाँ पे इवन हमारा पड़ा हुआ था यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। ये हमारा उसके बाद हमने कहा कि तब तक हमें लुक जाए जब तक हमारे पास इवन है और इवन डॉट नेक्स्ट है। फिर हमने कहा है कि हमारा और डॉट नेक्स्ट है उसको इक्वल कर इवन डॉट नेक्स्ट के। वही बात फिर यहाँ पे वो और वाला लेगा कि फिर तो उसने और वाले पॉइंटर को यहाँ पे अपडेट कराया कि और को इक्वल कर दो इवन डॉट नेक्स्ट के। फिर उसने वो इवन डॉट नेक्स्ट को इवन के पॉइंट नोट को और के नेक्स्ट के साथ जोड़ा। इवन डॉट नेक्स्ट उसने कहा है कि और डॉट नेक्स्ट इक्वल कर दो, तो फिर इवन को के पॉइंटर को यहाँ पे उसने अपडेट करवाया। फिर उसके बाद वही एंड पे जो उसने और डॉट नेक्स्ट को इक्वल कर दिया इवन डॉट हेड के, जो हमने कहा था। यहाँ पे अगर मैं इसको हम्म। एंड पे रिटर्न कराती हूँ इसमें हेड को, अगर हम इस कोड को यहाँ से देख के ट्राई रन करें तो यहाँ पे देखिए हमारा ओड बन गया। और यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि ओड हमारा हेड पे है और इवन जो है हेड डॉक्यूमेंट्स पे, इवन यहाँ पे आ गया हमारा। फिर उसने कहा कि इवन हेड बना दो जो कि हमारा इवन पे हो, मतलब हमारा इवन हेड जहाँ है वहाँ जाए। हमने कहा हमारी अभी कंडीशन ट्रू हो रही है, अभी इवन भी है हमारे पास और इवन डॉट नेक्स्ट में भी नोड अभी हमारे पास है। हम क्या करेंगे और डॉट नेक्स्ट तो वो कह रहा है इवन डॉट नेक्स्ट के इक्वल कर दो। और हमारा ये है, उसने क्या 1 को जो है इक्वल कर दो हमारे इवन के नेक्स्ट पे 3 आ रहा है तो इसके इक्वल कर दो, मतलब हमारी ये 1 3 के इक्वल हो जाएगा। फिर अब उसने क्या कहा है, उसने फिर से में कहा है कि यहाँ पे अपडेट करा रहा है ओड के पॉइंटर को। उसने क्या ओड को कर दो इक्वल इवन डॉट नेक्स्ट के, इवन का नेक्स्ट ये बनता है तो ओड हमारा इसके इक्वल हो गया, ओड हमारा यहाँ पे। फिर उसने कहा जो इवन डॉट नेक्स्ट है उसको इक्वल कर दो ओड डॉट नेक्स्ट के, इवन क्या है हमारे पास 2। ठीक है, उसने कहा इवन के जो नेक्स्ट पे स्टोर कर दो हमारा ओड डॉट नेक्स्ट को। ओड डॉट नेक्स्ट क्या बना है हमारा 4। उसने क्या किया, बिल्कुल 4 के साथ कर दिया। फिर उसने सेम वैसे इवन को क्या है कि इवन वाले पॉइंट को अपडेट करा है, उसने कहा इवन को इक्वल कर तो और डॉट नेक्स्ट। इवन यहाँ पे था और डॉट नेक्स्ट ये बनता है, अब इवन हमारा अपडेट हो गया यहाँ पे। फिर से हमारी वाइल लूप चली, अभी हमारे पास इवन भी है, इवन के नेक्स्ट पे भी नोड और हमारे पास है, इसलिए कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। हमने कहा है कि और डॉट नेक्स्ट जो है उसको इक्वल कर दो इवन डॉट नेक्स्ट के। सेम वैसे यहाँ और यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमने कहा है कि इवन डॉट नेक्स्ट हमारा 5 बन रहा है, जिसमें 3 को इक्वल कर दो 5 के। फिर उसने और करके इक्वल कर दो इवन डॉट नेक्स्ट के, और अपडेट हो गया अब यहाँ पे आ गया।
फिर उसने कहा है कि इवन डॉट नेक्स्ट से इक्वल कर दो और डॉट नेक्स्ट के इवन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इवन हमारे पास 4 है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा और डॉट नेक्स्ट क्या बनता है, नन बनता है, ठीक है। हमने यहाँ पे 4 को कर देंगे, नन पे चला जाएगा ये, ठीक है। तो इवन हमारा यहाँ पे आ गया, और उसने कहा है कि इवन जो है ये अपडेट होके, मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, ये अपडेट भी हो गया, वो और डॉट नेक्स्ट पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हम देखेंगे हमारी फर्दर जो है ये जो लूप है वो नहीं चल सकती, क्योंकि हमारा इवन जो है वो लास्ट पे चला गया, नल हो गया, नन पे चला गया। एंड फिर उसने कहा है कि हमारा जो और डॉट नेक्स्ट है ना, उसको इक्वल कर दो इवन हेड के। और डॉट नेक्स्ट हमारा और कहाँ पे था, और यहाँ पे था। तो उसने कहा है कि हमारा जो और डॉट नेक्स्ट है, मतलब हमारा और यहाँ 5 पे पहुंच गया है, तो और डॉट नेक्स्ट और यहाँ पे है, तो इवन हेड हमारा 2 पे है। तो उसने कहा यहाँ से हमारा जो है इसको इक्वल कर दो इवन हेड के, मतलब यहाँ से जो है हमारे 5 के साथ 2 को ज्वाइन करता है। और एंड पे हमने कहा है कि रिटर्न करा दो हेड को, तो वो हेड से जब रिटर्न कराएगा तो सारी इनफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर है सबको? ये क्लियर है। मैं तो सोच रहा था कि हम नोट की वैल्यू चेक करेंगे, अगर ऑड है तो हम तब उसको जो है ना ऑड स्टार्ट पे ले आएंगे, लेकिन अभी तो जो है ना नोट के हिसाब से हम उसको देख रहे हैं। जी, नोट के हिसाब से अंदर वाले वैल्यूज को नहीं देखने, क्योंकि नीचे वाले में देखे ना वैल्यूज भी देखे, यहाँ पे उन्होंने उधर तो चलो उन्होंने सारी इसी तरह लिखी हुई है, लेकिन नीचे वाले में देखा वैल्यूज भी चेंज है, लेकिन हमने उनको नोट्स के हिसाब से करना है, इन वैल्यूज को नहीं देखना जो नोट्स के अंदर है। सही। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। जी। मैम इसमें जो इवन डॉट नेक्स्ट है, इससे क्या मुराद होता है? यानी कि डॉट नेक्स्ट हम जब लगा देंगे इसके साथ, और हेड, इवन हेड से क्या मुराद है? जरा मुझे जरा बता देंगे इसके बारे में। इवन हेड हमने एक सिर्फ सिंपल पॉइंटर बनाया है, जिस तरह हमने ओड अपनी मर्जी की, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं आप, जिस तरह आप एक वेरिएबल, जिस यहाँ पे हम पॉइंटर को नाम दे रहे हैं, इधर हमने ओड का दिया, इधर इवन का दिया, तो इवन इधर हमने इवन हेड का दे दिया, सिंपल, और तो कोई नहीं है इसका लॉजिक। ये तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं। सिर्फ हमने यहाँ पे इसका एड्रेस स्टोर कराने के लिए इवन हेड के नाम से एक पॉइंटर बनाया है, ताकि हमारे पास हमारे इवन नोड का जो है वो एड्रेस रहे, ताकि हम उसको पहले और वाली जो नोड्स है उनको हम इवन नोड से ज्वाइन करा सके, एंटर रिटर्न कराने के लिए। और डॉट नेक्स्ट जो है इसका, और जो इवन डॉट नेक्स्ट है, ये हमारी जो एक लिंक लिस्ट में नोड्स होती है ना, इसके अंदर ये एक नोड के अंदर दो चीजें होती है कि मैं बताती हूँ आपको। ये जो एक नोड है ना, जिसका 1 की है, एक जो हमारा जो फर्स्ट नोड होती है उसमें उसका नंबर होता है, और जो उसकी सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर अगली वाली नोड का हमारा एड्रेस स्टोर होता है। जैसे इसके अंदर हमारा जो है वो नेक्स्ट नोड जो 2 है ना हमारा, उसका हाँ तो एड्रेस सकते इसके अंदर हैं स्टोर है। आप फाइनली अपना माइक ऑन म्यूट कर ले, नॉइज आ रही है। हाँ, किसका माइक ओपन है? और सैयद, जी मैम बोलिएगा। आप अपना माइक म्यूट कर लिए, कर दीजिए काइंडली। जी कंटिन्यू कर ली मैम। तो हमारे यहाँ एक एक हमारी जो लिंक लिस्ट में नोट्स होती है उसमें हमारे पास एक तो नंबर्स होते हैं, और उसके अंदर उसका जो एक है ना नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी स्टोर होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो हम कह रहे होते हैं कि हमारा जो इसके अंदर जो हमारे नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है, मतलब यहाँ पे हमारे पास टू का जो है एड्रेस इसी नोड के अंदर स्टोर है, जो हमारा पॉइंट कर है इसको। इसीलिए तो हमारे पास जो है ये ज्वाइन होती है लिंक लिस्ट। तो इसके अंदर हमारा एड्रेस स्टोर है 2 का, 1, और इसी इसी नोड के अंदर जो 1 वाली है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है जो इस नोड के अंदर होता है। तो हम यहाँ पे कह रहे होते हैं कि और डॉट नेक्स्ट, मतलब ओल्ड अगर हमारी ये वाली नोड है ना, तो इसके नेक्स्ट वाला जो ये वाला एड्रेस वाला पार्ट है ना, इसके अंदर आप ना इवन डॉट नेक्स्ट इसको इक्वल कर दो, इसके अंदर वो एड्रेस जो लाएगा वो इस 3 का एड्रेस स्टोर करा देगा, और 3 फिर हमारा अगला नेक्स्ट नोड इसका बन जाएगा इस तरह। क्लियर सर आपको? जी जी मैम, जी मैम। मैम इस सवाल की जो नेचर है वो इजी है या मीडियम है?
लीड कोड के अंदर। मीडियन। ओके मैम। अगर कोई क्वेश्चन रीड करेगा जिस सवाल। मैम मैं जी मैं करती कर हूँ। दूँ, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ आप कर ले। लिंग्विस्टिक साइकिल। मैम करना है। अच्छा, क्वेश्चन है हमारा लिंक लिंक साइकिल 2, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है लीड कोड के अंदर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, रिटर्न द नोड वेयर द साइकिल बिगिन, if there is no cycle, return null. There is a cycle in a linked list if there is some node in the list that can reach again by continuously following the next pointer internally. uh, POS, maybe this would be any variable, is used to denote the index of node that tail's next pointer is connected to zero's index. It is -1 if there is no cycle. Note that pose is not passed as an parameter. Don't modify linked list. Okay, 3201. यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि हमें एक लिंक लिस्ट दी गई है, ठीक है, तो जिसमें हमारे पास साइकिल्स भी हैं, ठीक है। ये जो हमारा पीओएस है ये बता रहा है कि हमारा जो है, जो लिंक लिस्ट में साइकिल है वो लास्ट से लिंक लिस्ट कौन से इंडेक्स पे जो है वो ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो हमें बताना है कि हमारे लिंक लिस्ट में जो साइकिल जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, हमें वो जो है इंडेक्स रिटर्न कराना है इसमें। मतलब हमारा ये जो इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे वो वन पे एग्जिस्ट कर रहा है हमारे लिंक लिस्ट में साइकिल, मतलब कि यहाँ पे टू का इसका हमें इंडेक्स रिटर्न कराना है। तो हम वन रिटर्न कराएंगे, इनके इंडेक्सेस रिटर्न कराएं जहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट में साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे देखें तो हमारा लिंक लिस्ट में साइकिल जो है एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे, तो हमें वो इंडेक्स रिटर्न कराना है, सिंपल आउटपुट। क्लियर है क्वेश्चन सबको? अच्छा पीओएस मतलब सिर्फ हमेशा उन्होंने जो, क्वेश्चन में हमें, हाँ पीओएस उन्होंने क्वेश्चन में हमें इनपुट में गिवन नहीं होगा, ये हमें सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ कि यहाँ पे जो बताने के लिए कि साइकिल्स हमारे यहाँ पे इस तरह इस जगह बन रहा है। ये पीओएस हमें गिवन नहीं है एज द चेन कोड में, हमें खुद ही बताना है कि साइकिल कहाँ पे फाइंड करके कि साइकिल कहाँ किस इंडेक्स पे हमारा बन रहा है हमारे लिस्ट पे। हाँ कि हमारे लिंक लिंक लिस्ट में जो टेल होगा ना, लास्ट नोड, जी उसके नेक्स्ट जो पॉइंट कर रहा होगा वो उस पोजीशन पे पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि जी, वो दिया नहीं उसकी गया है। डेटा के साथ कनेक्ट है जाके कौन सी नोड के साथ है लिस्ट में, तो हम लोग साइकिल क्रिएट कर रही है। ओके सही। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अगर आप बोल रही हैं। नहीं मैं बोल रही हूँ। ओके। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने दो पॉइंटर्स बनाएंगे। एक स्ट्रोक पॉइंटर बनाएंगे, एक फास्ट पॉइंटर बनाएंगे। जो स्ट्रोक पॉइंटर होगा वो हमारा वन स्टेप मूव करेगा, तो जो हमारा फास्ट पॉइंटर होगा हमारा टू स्टेप मूव करेगा। स्ट्रोक पॉइंटर हमारे यहाँ पे होगा सबसे पहले, और फास्ट भी इन्हीं पे होगा हमारे हेड पे। हम क्या करेंगे, हमारा स्ट्रोक पॉइंटर एक स्टेप मूव किया तो यहाँ पे आ गए, फास्ट पॉइंटर हमारा दो स्टेप मूव करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारा स्लो पॉइंटर मूव करेगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। और फास्ट जब दो स्टेप मूव करेगा
तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने एक स्टेप लिया और फिर इसके बाद वो सीधा जब उसने दूसरा स्टेप लिया तो यहाँ पे आ गया। अब फास्ट हमारे यहाँ पे है, स्लो हमारे यहाँ पे है। फिर से स्लो ने एक स्टेप लिया, स्लो यहाँ पे आ गया। फास्ट में 2 स्टेप लिए, फास्ट यहाँ पे आ गए। हम इन दो पॉइंट्स को तब तक चलाएंगे जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे हम क्या करेंगे, अपने फास्ट पॉइंटर को वहीं पे रहने देंगे और स्लो को उधर से उठाएंगे और हेड पे ले आएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ जी, क्लियर है, थैंक यू। मैम यस इसे मैम। repeat कर दीजिएगा। ये करते हैं। हमने कहा कि हमने एक स्लो पॉइंटर बनाया जो एक स्टेप से मूव कर रहा है, एक फास्ट पॉइंटर बनाया जो 2 स्टेप से मूव कर रहा है। स्लो ने एक स्टेप लिया, वो यहाँ पे आया। फास्ट ने 2 स्टेप लिए, वो यहाँ पे आया। फिर स्लो एक स्टेप चला, यहाँ पे था तो वो यहाँ पे आ गया 0 पे। फास्ट ने 2 स्टेप लिए, एक स्टेप लिए, उसके बाद उससे जब दूसरा स्टेप लेना तो सीधा यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि -4 के बाद 2 आ रहा है उसके पास, जब साइकिल आ रहा है हमारे पास तो 2 स्टेप उसके फिर यहाँ पे बनते हैं। फास्ट यहाँ पे आ गया। फिर स्लो ने एक स्टेप लिया, स्लो यहाँ पे आ गया। फास्ट ने 2 स्टेप लिए तो वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, 0 तो फिर -4। हमने ये तब तक करना था जब तक हमारे स्लो और फास्ट पॉइंटर दोनों इक्वल नहीं हो जाता। हो गए हमारे दोनों पॉइंटर्स इक्वल, तो हमने क्या करना है, अपने फास्ट पॉइंटर को वहीं पे रहने देना है और अपने स्लो पॉइंटर को उठाना है वहां से और हमने उसको दोबारा से हेड पे ले आना है। ठीक है, शुरू में स्टार्ट में जहां से हमने शुरू किया था स्लो को चलाना। अब फास्ट हमारा वहीं पे पड़ा रहेगा, उस स्लो को हम उठा के यहाँ से हम स्लो को उठाएंगे और उसको हम ले आएंगे स्टार्ट में हेड। स्लो यहाँ पे आ गया। अब हम स्लो को भी एक स्टेप से चलाएंगे, फास्ट को भी एक स्टेप से चलाएंगे। पहले हमने फास्ट को 2 से चलाया था ना, लेकिन अब जब हम उसको, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे फिर हम स्लो को उठा के हेड पे ले आएंगे और फास्ट वहीं पे पड़ा रहेगा। उसके बाद हम फास्ट को भी एक स्टेप से ही चलाएंगे और स्लो को भी एक ही स्टेप से चलाएंगे। ठीक है, अब उसको भी हम तब तक चलाएंगे अब एक स्टेप से जब तक दोनों इक्वल नहीं आ जाते। अब हमने स्लो को एक स्टेप से चलाया तो स्लो यहाँ पे आ गया। ठीक है, फास्ट को जब है हम फिर से, अब फास्ट यहाँ पे हमारे पास पड़ा था ना, फास्ट को हमने एक स्टेप से चलाया तो फास्ट यहाँ पे आ गया। दोनों हमने देखा फिर से इक्वल हो गए। तो जहां पे वो इक्वल होंगे हम उसका सिंपल जो है वो रिटर्न करा दें। ओके अच्छा, मैम। ये तो, हाँ, तो ये लूप अपने तब तक चलानी है जब तक ये इक्वल ना हो जाए। तो लेट सपोज अगर हमारे पास इक्वल ना हो गई, क्योंकि जो था ना, साइकिल था ही नहीं, तो वो तो इक्वल नहीं होंगे, तो क्या करेंगे हम? तो फिर वहां पे वो केस, मेरे ख्याल से इसमें वो केस तो है नहीं जहाँ पे नहीं होंगे, कि साइकिल वाला ही उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ। हाँ, मेरे ख्याल से वो तो एक नोट का है। ये है, उसमें सिर्फ कोई साइकिल है नहीं क्योंकि उसमें सिर्फ एक मोड है, तो वहां पे हमने करवाया हुआ है कि तेज नो साइकिल ना, सिर्फ वहां पे रिटर्न करा रहे हैं, नाम तो करा रहे हैं। चेक करेगा वो। जब अगर तो हाँ तो हमारा ये वाली लूप चलती रहेगी, जब हमने शुरू में जब उसको एक फास्ट को 2 स्टेप से मूव कराया है और स्लो को एक से, तो वो ऐसे चलता रहता है और कोई साइकिल हमारे पास नहीं आता, तो तब वहीं पे रिटर्न हमें नन को करा देगा। नहीं तो वो क्या है, अगर तो उसको जहाँ पे दोनों फास्ट और स्लो इक्वल हो जाएगा तब वो स्लो को स्टार्ट में ले जाएगा। सही। अब सबको क्लियर है आपको? अंडरस्टूड। मैम ये एल्गोरिदम्स को याद करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाता कि लाइक ये स्लो और फास्ट का पॉइंटर्स को हम लोगों ने जो यूज करना है, तो हम लोग हेयर एंड टर्टाइज थ्योरम भी कहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? लाइक आई मीन अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन जिनमें स्पेसिफिक एल्गोरिदम लग रहा है, हमने एल्गोरिदम के बगैर करते हैं तो एफिशिएंसी बनाया नहीं जो आती। हट पे था, फिर फास्ट का बनाया वो भी हट पे था। हमने कहा कि हमारा तब तक चले ये वाइल जब तक हमारा फास्ट है, फास्ट के नेक्स्ट में जो है वैल्यू। ठीक है, हमने कहा कि स्लो को इक्वल कर दे स्लो डॉट नेक्स्ट के, मतलब एक स्टेप चलाए, और फास्ट को हमने क्या किया, फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब 2 स्टेप चलाएगा उसको। फिर हमने क्या किया, अगर तो स्लो और फास्ट दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो ब्रेक कर जाए। ठीक है, जब वो ब्रेक करेगा, अगर दोनों इक्वल आ जाए ब्रेक करके वो डायरेक्ट इधर जाएगा। ठीक है, अगर तो ऐसा नहीं होता तो हमें एल्स वाली कंडीशन, जहाँ जहाँ पे एक साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो हमें रिटर्न करा देगा ना। ठीक है,
हमने कहा कि अगर जब हमारा स्लो और फास्ट इक्वल हो जाते हैं फिर क्या करें, बस स्लो को इक्वल करते हट के, ठीक है। और क्या करें, स्लो को जब तक हमारा स्लो जो है नहीं इक्वल हो जाता फास्ट के, तब तक क्या करें, स्लो को एक स्टेप से चलाए और फास्ट को भी एक स्टेप से चलाए, और एंड पे रिटर्न करा दे स्लो। यहाँ पे हम रिटर्न स्लो बता दें या फास्ट बता दें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक दोनों एक जगह पे नहीं हुए तब तक वो हमें रिटर्न करा नहीं सकेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फास्ट पे रिटर्न करा सकते हैं, किसी को यहाँ तक कोई इश्यू हो। मैम मेरी आवाज आ रही है? मैम मेरा हम्म, क्वेश्चन था। पूछ लें। जो है ये सिंगली मुझे किसी की लिंक आवाज लिस्ट नहीं है आ या रही। अच्छा, मेरे ख्याल से मैम के एंटी इशू है। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि ये सिंगली लिंक लिस्ट है या सर्कुलर है, क्योंकि जो साइकिल बनता है वो तो सर्कुलर में बनता है ना, वो तो सिंगली में पॉसिबल नहीं होता। ये सिंगली नहीं है, सर्कुलर है। हाँ यही मेरा क्वेश्चन हाँ था, बिल्कुल। थैंक यू। हाँ, वो कह रही है कि लेट सपोज अगर हमारे पास एक नोड है तो उसमें तो साइकिल होता हमारा ही नहीं है, क्योंकि नहीं नहीं, हमारा हम्म, क्वेश्चन का नाम ही बता रहा है कि लिंक लिस्ट साइकिल, इसमें साइकिल है, ये सिंगली लिंक लिस्ट नहीं है। तो किसी ने कुछ और पूछा, मुझे आवाज नहीं आई थी, अब पूछ लेंगे। मैम मैंने पूछा था एक क्वेश्चन कि हम लोग एल्गोरिदम्स को यूज कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक एल्गोरिदम है जिस तरह, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हम लोगों ने इस एल्गोरिदम को यूज कर रहे हो ना, लाइक इसको भी थोड़ा सा अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस इसको कहेंगे, लाइक अगर इस तरह की प्रैक्टिस की जाए तो ये रट्टा नहीं हो जाएगा कि हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं और एल्गोरिदम्स को कर रहे हैं। आप मैम मेरी आपकी कहने आवाज कट के आई है, मुझे आवाज आवाज नहीं आ रही सही से। नहीं, मुझे तो आ रही है इसकी आवाज़, सबकी आ रही है, लेकिन शायद मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, किसी और नहीं, अब को आपकी आई है, मतलब। क्लियर है। अब आ रही है मैम। हाँ मैंने पंखा हम्म, बंद किया इस वजह से आ रही है मेरी। मैं आपसे पूछ रही अब थी कि एल्गोरिदम जो से हैं, लाइक जिस तरह की हमारे पास एल्गोरिदम लगा है, तो हेयर एंड टॉर्टाइज हम लोग यहाँ पे एल्गोरिदम लगा रहे हैं, स्लो एंड फास्ट एल्गोरिदम लगा रहे हैं, जो तो हमें पता किस तरह चल रहा होता है कि हम लोगों ने ये वाला एल्गोरिदम लगाना है, ये पहले से चीजें बनी हुई है, हम लोग को मतलब इसको मेमोराइज करना है, याद करना है, मतलब इसको किस तरह लेके चलना चाहिए स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स वाले पार्ट। एल्गोरिथम वाले पार्ट को मेरे ख्याल से मेमोराइज तो नहीं करना चाहिए। आप हमें यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें, एज सच हमारे पास एल्गोरिथम्स, अगर हम इनको शुरू में जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे दिल जहन में आती हैं काफी सारी अप्रोचेज, अगर हम उनको वन बाय वन देखते जाएं तो कोई ना कोई अप्रोच ऐसी होती है जो हमारे हम कहते हैं कि उस अप्रोच से हमारा जो है सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। तो हम कहीं, ये तो नहीं कि हम फुल टेस्ट कर सकते हैं इसको, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होता है कि हमें आधे ही समझ लग जाती है क्वेश्चन की, बाकी जो आधी होती है वो हम यूट्यूब कर लेते हैं या हम चैट जीपीटी से देख लेते हैं। हम एक दो दफा सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इस तरह एल्गोरिथम्स है थोड़ी इनकी समझ आने लग जाती है कि यहाँ पे हमें देख क्वेश्चन का आइडिया हो जाए कि हम इसको इस अप्रोच से सॉल्व करेंगे या किसी और से। मैंने ऐसा इसमें रट्टा तो नहीं लग सकता किसी में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही है। अगर हम हम्म पॉइंटर्स भी यूज कर रहे हैं, कहीं पे ना 3 पॉइंटर यूज हो रहा है, कहीं पे 2 पॉइंटर यूज हो रहा है, तो कहीं पे एक स्टार्ट पॉइंटर लगा होता है, कहीं पे एंड पे लगा होता है। हर जगह अपना ही एक लॉजिक लग रहा होता है, हर क्वेश्चन में अपनी लॉजिक होता है। हम्म। अच्छा मैम हम इसको हैशटैग के साथ भी तो कर सकते हैं, लाइक एक हैशटैग बना ले, जो बंदा विजिटेड है, जो नोट विजिटेड है बस उसके अंदर डाली जाए, जब लगे कि वो रेपिटेटिव हो रही है तो वहां पर जाके वो बताते हैं, उसका इंडेक्स आ जाएगा। मैम रिपीटेटिव हो रही है किस तरह का, इसमें तो हमारे पास बहुत सारे नोट्स, कितनी दफा हम रिपीट पे विजिट कर रहे हैं, स्लो के साथ भी और फास्ट के साथ भी, एक दफा थोड़ी हो रही है। मैम लेकिन हमें अगर देखा, हाँ नो, क्या कहना चाह रही है मैम, लाइक मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर हम लोग एक स्पेसिफिक ना एक विजिट के लिए कोई मतलब कोई हैशटैग वगैरह हमारे पास पड़ा हो, हमें सारी की सारी नोट्स को विजिट करे जाएं, अगर कोई चीज पहले से नोट विजिटेड है तो हम उसके साथ ट्रैक रख पा रहे हो, उसके साथ इसको लेके चल रहे हो।
तो आई थिंक सो दैट इट शुड वर्क. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैंने हम अभी यही तक देख इस रहे हैं ना, तरह के हम कुछ। बेसिक ये देख रहे हैं. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये चीज देख रहे हैं कि जहां पर साइकिल बन रहा है, जहां पर जाके वो दूसरी लास्ट वाली जो नोड के साथ से वो आगे हाँ आगे साइकिल बना रहा है, हम बस उसका जो है ना वो शेयर कर दें जो उसका इंडेक्स वगैरह है. लाइक ये यहाँ हाँ, पर और फलाने जहाँ इंडेक्स पे के वो ऊपर है. साइकिल बन रहा है उसका सिर्फ उस नोड का इंडेक्स हाँ. जिसके साथ तो उसका अगर साइकिल हम बन रहा है लोग उसका रेट। अगर हम लोग सिंपल इसी तरह कोई हैश सेट वगैरह बना लें, हम लोग उसके अंदर स्टोर कर दीजिए. अगर जो है हमारे पास विजिटेड है, ऑलरेडी पहले से विजिटेड हुई हुई है नोड, तो हम कहेंगे यार यहाँ पे साइकिल बन रहा है दोबारा, फिर ये नोड दोबारा फिर विजिटेड हो रही है. लाइक -4 से जब वो नेक्स्ट आएगा तो दोबारा फिर 2 के ऊपर आ गया. 2 पहले विजिटेड के अंदर हम लोगों ने एक सेट बना के रखा हुआ था संभाल के. जब भी वो आया तो उसने उसको पता चल गया कि यार ये 2 इधर जा रहा है. पहले ये किस स्पेसिफिक नोड के इंडेक्स के ऊपर था 2, तो हमने देख लिया कि भाई 1 के इंडेक्स के ऊपर था, और हम लोग बस उसको प्रिंट करवाते. पता नहीं मैम होगा कि नहीं होगा। मैं श्योर हूँ इस बार। ओके. अच्छा मैम, मैंने उसको ट्राई किया था, वो थोड़े से टेस्ट केसेस फेल कर रहा है, जो मैंने आपको पहले अप्रोच बताई थी ना. हम लोग अपेंड कर लेते हैं, हाँ, तो उसके अंदर थोड़े से वो इसमें भी हम टेस्ट. यहाँ पे ये एक तो पॉइंटर्स का ही थोड़ा सा लॉजिक, ही दूसरा वाला भी देता है लिंक लिस्ट का, कि इसमें हमारे पास उसमें अगर हम सिंपल एरे में क्वेश्चन हो तो हम आराम से उनको अपेंड करवा लेते हैं। ये इसमें जो स्टोर डॉट नेक्स्ट इनके जो एड्रेसेस है ना, ये यहाँ पे जाके मसला करते हैं हमें स्टोर करने में। ये हमें हैश सेट में जिस तरह आप कह रही हैं वैसे भी हमें इसको स्टोर करने में मसला होगा कि हम इसके एड्रेसेस इनकी नोट्स कैसे सेव करें। हम वो तो वैसे करंट डॉट नेक्स्ट जाता जाएगा, उसका पता चल जाएगा. इसको मैं देखती हूँ क्या हो सकता है इसका. किसी और का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? यहाँ पे तो एल्स आपने गलत नहीं लिखा। एल्स कहाँ पे लिखा है आपने? ये तो क्या चीज? ये तो लूप के, वो तो if का पार्ट होता है ना एल्स, ये तो एल्स यहाँ पे कहाँ काम कर रहे हैं? 7 लाइन नंबर 17 पे। एल्स ये हमारा यहाँ पे काम कर रहा है कि अगर तो हमारी लूप चलती रहती है और ऐसा हो जाता है हमारा जब पॉइंटर है सीधा नन पे चला जाता है फास्ट वाला, ठीक है, उसको नहीं मिलता। हमारी मतलब कि लूप चलती रहती है, तो हमें कोई अंदर उसका साइकिल नहीं मिलता, जैसे हमारा ये वाला आ जाएगा पार्ट ये वाला, तो हमारे पास सिर्फ एक ही होगा नोड, तो उसमें ही हमें रिटर्न करा देगा नन। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, वाह। यहाँ पे इंटरेस्टिंग। एक हाँ। हाँ, अच्छा, तो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं दोबारा से? लास्ट में हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमारा वो जिससे हमने कहा था कि हमारा स्कोर फास्ट इक्वल हो जाता है पॉइंटर, दोनों एक जगह पे आ जाते हैं, जब वो एक स्टेप से जा रहा होता है 2 स्टेप से जा रहा होता है फास्ट वाला, तो वो उसको ब्रेक कर देगा अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, और स्लो को स्टार्ट में ले जाएगा। हमने कहा था कि स्लो को इक्वल कर देगा वो हेड के, और फास्ट वहीं पे पड़ा रहेगा। और फिर हम उनको एक एक स्टेप से चलाएंगे दोनों को। तो हमारा जो हमने फिर लगाई कि जब तक हमारा दोनों फास्ट इक्वल नहीं हो जाता है, स्लो और फास्ट पॉइंटर इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हमारी ये लूप चलेगी। और स्लो भी एक स्टेप से चलेगा, फास्ट भी एक स्टेप से चलेगा, और एंड पे हम रिटर्न करा रहे हैं स्लो पॉइंटर को। यहाँ पे हम रिटर्न फास्ट को भी करा दे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, एक एक आंसर सही आएगा, क्योंकि दोनों सेम इंडेक्स होंगे तो फिर ही हमें रिटर्न करवाएगा वो कुछ। और मैम जब ये स्लो रिटर्न कराएगा तो स्लो जो होगा वो जहाँ से सर्कल बन रहा होगा उसके स्टार्ट पे होगा मतलब? हाँ, स्लो उस इंडेक्स पे पड़ा होगा ना जहाँ पे, जैसे हमारा यहाँ पे पड़ा होगा, यहीं पे हमारा फास्ट होगा एंड लास्ट पे यहीं पे हमारा स्लो होगा। हम यहाँ पे फास्ट रिटर्न करा दें तो भी हमें वही इंडेक्स रिटर्न कराएगा, स्लो करा दे तो भी वही इंडेक्स, तो भी दोनों इक्वल होंगे तो ही हमें रिटर्न कराएगा वो कुछ, क्योंकि हमने कंडीशन यहाँ फिल करी है। क्लियर है सबको? ये हमने रिटर्न असल में किस तरह से क्या करना था? स्लो तो आपने उसमें हेड रख दिया ना। एक तो मिनट, मैं ट्राई रन करती ये लास्ट की, हाँ, थोड़ा सा। हूँ। हमने कहा हमारा स्लो जो है हेड पे, फास्ट वो हमारा हेड पे है।
हमने कंडीशन लगाई कि अगर हमारे पास फास्ट है, फास्ट के नेक्स्ट में नोड है, तो हमारी वाइल लूप चले। हमारी कंडीशन में ट्रू है, और हमने कहा है कि स्लो जो है उसको इक्वल कर दे स्लो डॉट नेक्स्ट के। तो स्लो हमारा एक स्टेप चला, यहाँ पे आ गया। फास्ट हमने क्या, फास्ट को इक्वल कर दो, दो स्टेप चलाओ, फास्ट डॉट नेक्स्ट के, फास्ट यहाँ पे आ गया। फिर से हमारी वाइल लूप चलो, अभी इस वाली कंडीशन हमारी, क्योंकि अभी स्लो फास्ट इक्वल नहीं है, फिर से हमारी कंडीशन चेक, कोई कंडीशन अभी ट्रू थी वाइल की, उसने फिर से स्लो को जो है चलाया एक स्टेप, स्लो यहाँ पे आ गया। फिर उसने इस लाइन ऑफ कोड को देखा, फास्ट को दो स्टेप चलाया, फास्ट चला दोबारा सही तरह आ गया, फास्ट यहाँ पे आ गया। फिर उससे चेक किया कि इस कंडीशन को, अभी दोनों इक्वल नहीं हुए थे, फिर दोबारा से वाइल लूप चेक करो, ठीक है अभी भी कंडीशन ट्रू है, स्लो को उसने एक स्टेप चलाया, स्लो यहाँ पे आ गया, और उसके फिर फास्ट को दो स्टेप कर रहा था, फास्ट दो स्टेप चला, फास्ट यहाँ पे आ गया। अब वो स्टेप करेगा इफ स्लो इक्वल्स टू फास्ट, तो हमारा स्लो और फास्ट दोनों इक्वल हो गए हैं। उसने कहा कि यहाँ से ब्रेक कर दो। अब जब ब्रेक करके वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, तो क्या करेगा, स्लो को इक्वल कर देगा हेड के, स्लो हमारा इक्वल हो जाएगा हेड के। फास्ट को स्टेप में चेंज किया, उसने कहा सिर्फ स्लो को इक्वल कर दो हेड के, स्लो हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमने हेड के इक्वल कर दिया, ये मैंने दोबारा नहीं लिखा, ये रहा। स्लो को हम हेड पे लेके, फास्ट वहीं पे रहा। फिर हमने कहा इसको डाउन, फिर हमने कहा कि हमारी लूप तब तक चले जब तक कि हमारा जो स्लो और फास्ट है हम दोनों इक्वल नहीं है। कंडीशन ट्रू है, हमारे अभी इक्वल नहीं है दोनों। स्लो को उसने कहा स्लो डॉट नेक्स्ट पे ले जाओ, स्लो हमारा यहाँ पे आ गया, एक स्टेप चला। फास्ट को उसने कहा फास्ट डॉट नेक्स्ट पे ले जाओ, फास्ट भी हमारा एक स्टेप चला, जब वो यहाँ से एक स्टेप चला तो यहाँ पे, ठीक है। अब जब दोबारा उसने कंडीशन चेक की, तो हमारी कंडीशन वाइल की फॉल्स हो रही थी, क्योंकि हमारा स्लो और फास्ट दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे उसने एंड पे कहा है कि हमारी वो फॉल्स हो गई वाइल कंडीशन, तो उसने रिटर्न करा दिया स्लो। जब रिटर्न करा दिया स्लो को, तो उसने हमें ये नोट का इंडेक्स रिटर्न करा दिया। अगर हम यहाँ पे फास्ट को भी करा दे तो भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक ही आएगा। क्लियर है सबको? अच्छा, अभी समझ आ गई कि प्रॉब्लम का एक्चुअल, हमने तो लूप तो फाइंड कर लिया, साइकिल है या नहीं। और ये जो था ना, हमने उस पॉइंट पे रुक जाना था, है कि जिस पॉइंट पे ये साइकिल साइकिल बन रहा है, तो अभी जी, ये जो पोजीशन वन है ना, इंडेक्स वन, यहाँ पे साइकिल बन रहा था, तो हमने साइकिल, उसको रिटर्न कर दिया यहाँ पे। जी, हाँ। वही इंडेक्स ओके रिटर्न करा जहाँ पे हमें से हमारा साइकिल बना। ओके ओके, गॉट इट। थैंक यू मैम। कोई क्वेश्चन रीड करेगा आप में से? मैं कर लूँ मैम। हाँ जी कर। अच्छा, क्वेश्चन है टू नंबर्स, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. The digits are stored in reverse order, okay, and each of the node contain a single digit. Add the two number and return the sum as the linked list. You may assume the two numbers don't contain any leading zero except the number zero itself. 4 2 6 3 2 5. यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकी जो है इनका सम करके हमें रिटर्न कराना है एक नई लिंक लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे हमें एक नई लिंक लिस्ट एंड पे रिटर्न करानी है आपको बना के। ये हमें लिस्ट वन दी गई है, ये लिस्ट टू दी गई है। लिस्ट वन में क्या है, हमारे पास टू है, और लिस्ट इसमें टू में 2 फाइव है, फाइव और टू सेवन, हमारा पहला नोट बन गया सेवन। फिर हमने जो लिस्ट वन का हमने सेकंड लिया, और इसका भी हमने सेकंड वाला लिया, फोर और सिक्स को किया, तो हमारे पास टेन बनता है। जीरो हमने अपनी नोट बना ली, एक कैरी में चला गया हमारे।
फिर हमने क्या किया, 4 5 6 7, 7 बन रहा है इन दोनों का सम। एक हमारे पास कैरी था तो हमने एक नोट बनाई 8 की। क्लियर है सब कुछ? क्लियर। तो हम यहाँ से सिर्फ कोड से देख ये तो लेते हैं। हम अगर जी एक्चुअल मैथमेटिक्स देख लें तो हम तो सम राइट साइड से करते हैं ना। जी, ये देखिए ना, उन्होंने यहाँ पे इसीलिए तो लिखा हुआ है कि हमने रिवर्स किया हुआ है ऑर्डर को, इसीलिए उन्होंने मेंशन किया है, इसलिए तो हम अपना सम भी उसी साइड से ले रहे हैं, इस साइड से। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, इसलिए आंसर ये देखिए, हमारा नंबर ही इतना है, 3 4 2 है हमारा नंबर, और ये 4 6 5 है अगर हम मैथमेटिक्स में देखें। ठीक है, और इसका आंसर ये 807 आएगा। ये उन्होंने हमें ऊपर मेंशन किया है कि नंबर हमारे रिवर्स में है। ठीक है, तो इसलिए हम इस साइड से कर रहे हैं अपना ना, हाँ हमारी सही। एडिशन इस साइड से हो रही हम्म। है। हम क्या करेंगे, इसमें शुरू में हम एक कैरी का वेरिएबल बनाएंगे जो इक्वल होगा 0 के। फिर हम क्या करेंगे, एक डमी नोड बनाएंगे, ठीक है, अपना रिजल्ट स्टोर कराने के लिए। एक करंट पॉइंटर बनाएंगे करंट के नाम से, जो हमारा डमी के ऊपर मैम पॉइंट करा होगा, जो ये हमने जो डमी नोड बनाएंगे। जी थोड़ा सा ये डमी नोट्स मैंने कल भी पूछा था, तो मेरे ख्याल से जी, कल टाइम थोड़ा सा ये कम था, तो दोबारा से। जी आपकी, मैं इसको हम्म। एक दफा मैं कोड बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं ड्राई रन ठीक करती हूँ ना, फिर आपको ज्यादा सही है। अच्छा। समझ आ जाएगी। सही। करंट एक पॉइंटर बनाया जो हमारा डमी नोड पे पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हमने कहा है कि एक हमने while लूप चलाई है, वो तब तक चले जब तक कि हमारे लिस्ट 1 में वैल्यूज है, लिस्ट 2 में वैल्यूज है, और अगर हमारे पास कैरी है, ठीक है, तब तक हमारी while लूप चले। फिर हमने कहा है कि अगर तो हमारी इफ लिस्ट 1, अगर तो लिस्ट 1 में वैल्यू है तो क्या करे, एक वैल्यू 1 के नाम से उसने वेरिएबल बनाया, उसमें क्या करे वो लिस्ट 1 डॉट वैल्यू, जो लिस्ट 1 की वैल्यू है, जो नोट पहली वैल्यू है, उसको स्टोर कर देगा इस वैल्यू 1 के वेरिएबल में। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा हमारी लिस्ट 1 का जो है पॉइंटर, उसको अब लिस्ट 1 को इक्वल करा लिस्ट 1 डॉट टेक्स्ट पे, मतलब वो इसकी वैल्यू को, ये जो 2 है इसको स्टोर कर देगा वैल्यू 1 में। ठीक है, और अब फिर बाद में उसका उसको अपडेट कर देगा लिस्ट 1 को, लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट, मतलब कि इस तरह अपडेट कर देगा ताकि अगली बार जब वो वैल्यू ले तो वो इसकी वैल्यू आए, ना कि उसी की दोबारा हमें वैल्यू दे। ठीक है, फिर वो उसको अपडेट कर रहा है, उसको उसकी वैल्यू स्टोर करके फिर से क्या, अगर तो उसमें लिस्ट 1 में वैल्यू है ही नहीं तो हमारा वैल्यू 1 में इक्वल कर दो 0 के। ठीक है इसी तरह उसने क्या है वैल्यू 2 की वैल्यू 2 को उसने वेरिएबल बनाया, उसमें उसने लिस्ट 2 की जो है वैल्यू को स्टोर कराया, जो हमारी 5 है। फिर उसने क्या है कि अब उसने अपडेट करा दिया लिस्ट 2 को, लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट। अब वो लिस्ट 2 को उसने अपडेट करके ताकि वो अगली बार जब नेक्स्ट टाइम वैल्यू ले तो वो नेक्स्ट वाले जो है नोट की उसकी वैल्यू दे, इसलिए उसने पॉइंटर को अपडेट कर दिया लिस्ट 2 के। और एल्स उसने क्या, अगर तो ये वाली, अगर तो लिस्ट 2 में वैल्यू नहीं है तो वो क्या करे, वैल्यू 2 वाले वेरिएबल में 0 को स्टोर करते हमने फिर उसने क्या है कि हमने एक टोटल का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने जो वैल्यू 1 में स्टोर की वैल्यू थी वो, जो वैल्यू 2 में हमने स्टोर की थी वेरिएबल में वैल्यू वो, और प्लस कैरी, अगर तो कैरी में कुछ पड़ा हुआ है इनका भी यहाँ पे सम लेगा, उनका सम हमारा टोटल में स्टोर हो जाएगा। उनका सम लेने के बाद फॉर एग्जाम्पल हमारा सम इस पॉइंट पर आया था 15। ठीक है, उसके बाद हमने एक कैरी का वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर हम अपना हमारा टोटल 15 है फॉर एग्जाम्पल, वो 15 को क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा 10 से। जब हम 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 15 का जो फर्स्ट नंबर होगा ना, जैसे 1 है, वो 1 को कैरी में दे देगा, कैरी में स्टोर कर देगा, ठीक है, फर्स्ट डिजिट को। और जो हमारा जो टोटल का एक फिर हमने टोटल का दोबारा से कोई वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम टोटल का हम मोड ले रहे हैं 10 के साथ। जब हम इसका 10 के साथ हम टोटल का 15 का मोड ले रहे हैं, अगर हम 10 के साथ मोड लेंगे तो हमारा जो लास्ट डिजिट है जैसे 5, उसको वो टोटल में स्टोर कर देगा। इस तरह हमारा कैरी जो है वो 1 जो है कैरी में स्टोर हो जाएगा 15 का, और जो 5 जो है वो हमारा टोटल में आ जाएगा, जितना हम रिजल्ट में नोट बना दें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, करंट और नेक्स्ट, जो हमारा करंट वाला पॉइंट है हमने डमी नोड पे बनाया था, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि वो उसके नेक्स्ट, उसके अंदर नेक्स्ट नोड बनाओ, और वहां पे वो जो टोटल की अभी जो हमने टोटल का आया है, जो अभी टोटल हमें मिला है यहाँ पे जो स्टोर हुई है वैल्यू, उसकी हमें एक नोड बना दो। और फिर हम करंट पॉइंटर को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं कि अगर करंट को इक्वल कर दो करंट डॉट नेक्स्ट, करंट पे डमी हम रिटर्न करा रहे हैं डमी डॉट नेक्स्ट। मैं बताती हूँ यहाँ पे ड्राई रन करके आपको कुछ समझ आएगा।
हमने कहा है कि कैरी का एक वेरिएबल बनाया जो 0 है, फिर एक हमने कहा कि डमी के नाम से लिस्ट नोड बना दो। एक हमने लिस्ट बना दिया है, जिस तरह हमारे यहाँ ये लिस्ट बनी है ना, ये हमारा हेड है। इस तरह समझिए हमने डमी की एक नोड बन गई है, ठीक है। ये एक हमारा एक तरह से हेड बन गया है, एक लिस्ट नई बन गई है, ठीक है। ये उसकी डमी नोड है। हमने क्या करंट पॉइंटर बनाओ जो इसके इक्वल हो जाए डमी के, जो हमने नोड डमी नोड बनाई है और फिर हमने इसको बनाओ। उसके बाद हमने कहा है कि हमारे जो वैल्यू पर अब तब चले, अगर हमारे लिस्ट वन में भी वैल्यू है, लिस्ट टू में वैल्यू है, कैरी भी है। अब इस टाइम पे हमारे पास लिस्ट वन में वैल्यूज है, लिस्ट टू में भी वैल्यूज है, तो हमारी वैल्यू कंडीशन ट्रू है। हमने चेक किया इफ लिस्ट वन, अभी हमारे पास लिस्ट वन है, तो हमारे ये वाली कंडीशन इफ वाली चल जाएगी। उससे वो चेक कहेगा कि वैल्यू वन जो है उसमें जो है लिस्ट वन डॉट वैल्यू को स्टोर कर दो। अब इस टाइम पे हमारी जो वैल्यू है वो टू है, लिस्ट वन डॉट वैल्यू में, तो वैल्यू वन में हमारे टू को स्टोर करा देगा। यहाँ पे मेरे पास टू टू स्टोर हो गया, उसको उसने क्या किया, लिस्ट वन को इक्वल कर दिया लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, मतलब अब वो इसने अपडेट कर दिया, अब वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जब if वाली कंडीशन ट्रू हुई तो else वाली तो सारी सी बातें नहीं चलेगी। अब वो इस वाली पे आ जाएगा कंडीशन पे। अब वो लिस्ट टू को चेक करेगा, लिस्ट टू में वैल्यूज है, हम क्या करेगा, वैल्यू टू में जो है वो कह रहा है जो लिस्ट टू की वैल्यू है उसको अपेंड करा दो। यहाँ पे वो लिस्ट टू की वैल्यू ले रहा है, वो इस टाइम पे 5 है, वैल्यू टू में इस टाइम पे हमारे पास 5 स्टोर हो जाएगा। फिर वो लिस्ट टू को यहाँ पे अपडेट करा देगा, लिस्ट टू को इक्वल कर दो लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट। अब वो यहाँ पे इसको अपडेट करके उसमें वो यहाँ पे प्लॉट कर रहा है। अब वो एल्स वाली कंडीशन चलेगी नहीं हमारे पास। अब वो टोटल में हमारे पास क्या है, और टोटल कितना वेरिएबल बनाया है उसको, इसमें वैल्यू वन की जो वैल्यू है और जो वैल्यू टू की वैल्यू है, और कैरी को प्लस कर दो। कैरी में इस टाइम हमारे पास 0 है, वैल्यू वन में 2 है और वैल्यू टू में 5 है, तो 5 और 6 7, इस टाइम पे हमारे पास टोटल में आ जाएगा 7। जब हम 7 को डिवाइड करेंगे इसका 10 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। कैरी में अभी हमारे पास 0 आ जाएगा, कैरी में 0 ही रहेगा, पहले भी 0 था अब 0 ही रहेगा, ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। टोटल को जब हम टोटल का 7 का हम मोड़ लेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास 7 ही आएगा, ठीक है। 7 आएगा, तो वो क्या कह रहा है अब नेक्स्ट, उसने क्या किया करंट डॉट नेक्स्ट। करंट कहाँ था हमारा, यहाँ पे था। उसने कहा करंट की जो नेक्स्ट है ना उसके अंदर क्या करो, लिस्ट नोड बना दो। जो टोटल हमारा अभी क्या था, टोटल में 7 था, उसकी मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 7 की नोड बना दो करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। हमारे पास नोड बन गई, अब उसमें क्या करंट को इक्वल कर दो करंट डॉट नेक्स्ट के। अब वो यहाँ पे करंट को अपडेट करा है, करंट पॉइंट होगा, करंट उसने क्या करंट डॉट नेक्स्ट के इक्वल कर दो। अब करंट पॉइंट अपडेट हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया। सबको ये पॉइंट की समझ आ गई। और ये लाइन नंबर 27 थोड़ा सा रिपीट कर देगा। उसने क्या है कि करंट डॉट नेक्स्ट, करंट पॉइंटर कहाँ था हमारा, डमी नोड पे, तो नेक्स्ट पे उसने क्या है कि करंट क्या है पड़ा है, उसकी नेक्स्ट पे ना आप क्या करो, लिस्ट नोड नोड बना दो एक, ठीक है। किसकी नोड बनानी है आपने, जो टोटल में वैल्यू उसकी, टोटल में हमारे पास क्या था 7, ठीक है। उसने उसके नेक्स्ट पे नोड बना दी 7 की, ठीक है सर। और फिर एंड पे उसने अच्छा। क्या है कि करंट को इक्वल कर दो करंट डॉट नेक्स्ट के, तो करंट वाला पॉइंटर अपडेट हो गया, अब नेक्स्ट पे आ गया, ठीक है। अब फिर से अब हम जल्दी जल्दी ट्राई रन कर लेते, 1 मिनट रह गया। अब फिर से वो जब दोबारा से आएगा, ये वाली की कंडीशन ट्रू होगी दोबारा, उसने लिस्ट वन इफ वाली कंडीशन चलेगी। अब वो क्या करेगा, वैल्यू वन में हमारे पास 4 की वैल्यू आ जाएगी, और ये ऐसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अपडेट हो गए। ये जो इफ वाली जब ये चलेगी, तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टोर हो जाएगा इस टाइम पे, और हमारा लिस्ट वन अपडेट होकर यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। और एल्स वाली चलेगी नहीं, इफ जब ये वाला लेगा तो इधर वैल्यू टू में हमारे पास 6 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हमारे पास वैल्यू टू में 6 आ गया, और इस लिस्ट टू अपडेट हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब फिर से वो जब टोटल में 4 और 6 का सम लेगा तो हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। जब 10 आएगा इस टाइम हमारे पास टोटल में 10 होगा, वो 10 को जब 10 के साथ डिवाइड करेगा तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। 1 हमारे पास यहाँ कैरी में स्टोर हो जाएगा, और जो टोटल में हमारे पास जब टोटल का 10 का लेगा मॉड 10 के साथ, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। टोटल में इस टाइम पे 0 आ जाएगा। क्या करेगा, वो कहेगा करंट डॉट नेक्स्ट, करंट हमारा यहाँ पे था, उसने कहा इसके नेक्स्ट पे क्या है, एक लिस्ट नोड बनाओ। टोटल में क्या था 0 हमारे पास, उसने क्या उसके नेक्स्ट पे नोड बना दो जो टोटल की, ठीक है। टोटल हमारे पास 0 था, उसने एक नई नोड बना दी,
ठीक है। अब उसने क्या किया कि करंट को फिर से पॉइंटर को अपडेट कराया, करंट को इक्वल कराया वो करंट डॉट नेक्स्ट के। अब करंट यहाँ पे था, वो करंट को अपडेट करा के नेक्स्ट पे ले गया। समझ आ गई यहाँ तक सबको? जी सर, जी मैम, बाकी तो समझ आ गया, लेकिन स्टार्ट में डी का क्या होगा, ये जो डी आपने बनाया ना? ये मैं बताती अ, हूँ। अब हम रिटर्न में अब पता है हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न हमने लास्ट पे। अब इसी तरह ये लास्ट वाली भी सेम जिस तरह अभी मैंने करके दिखाया ना, लास्ट में भी सेम इसी तरह जो है ये करेगा। सब इसी तरह पहुंच चलेगा। अब टाइम असल में 9:01 हो गया है, इसलिए मैं लास्ट वाले नहीं करी। सेम इसी तरह हम एंड पे 8 का भी यहाँ पे नोड बना देगा, 8 की भी। एंड पे हमने जो है रिटर्न कराया हुआ है इसको डमी डॉट नेक्स्ट को। ओके ओके, ये सही समझ देखिए, गया। डमी डॉट हम्म। नेक्स्ट। जब हमने पे डमी डॉट नेक्स्ट से रिटर्न कराया तो इस वाले नोड को छोड़ के वो नेक्स्ट पे जो जो सारे नोड्स हैं ना उसकी वो रिटर्न करा। हाँ। सही। तो ओके। हमें सारी लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। थैंक जैसे यू। हमारी डमी नोड जो है वो सारे के सारे जो है नेक्स्ट के एड्रेस स्टोर कर देते। अच्छा अच्छा। ये मतलब कि हमें एक उसका एंड मिल गया सारी नोड्स का। इसको हम रिटर्न करा देंगे तो सारी नोड्स अभी हमें मिल जाएगी। जिस तरह हमें हेड के साथ सारी लिंक होती है ना, इस तरह इस डमी के साथ हमारी सारी नोड्स लिंक है। तो हमने इसके नेक्स्ट की सारी नोड जो है रिटर्न करा दी। हाँ।